हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में देखेंगे। पहले चलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन पे, राइट। सो एवरेज एक्सेलरेशन, पहले देखते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। हम लोग देखते हैं पहले कि एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अगर विथ टाइम कोई एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो एट t बराबर 0 और एट t बराबर मान लेते हैं 5 सेकेंड्स, t बराबर 0 पर भी इसकी वेलोसिटी मानते हैं v0 है यहाँ पर, और t बराबर 5 सेकेंड पे भी इसकी वेलोसिटी सेम है। तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज भी नहीं हो रही, डिक्रीज भी नहीं हो रही है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है और पार्टिकल वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रह रहा है विथ टाइम। तो वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। अब अगर एक कोई दूसरी पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी विथ टाइम इंक्रीज कर रही है, ओके, एट t बराबर 0 इसका v1 वेलोसिटी है कुछ, और एट t बराबर 3 सेकेंड इसका कुछ अलग वेलोसिटी है, ये v2 है। क्लियरली v2 इज ग्रेटर देन v1, ओके। तो इस केस में यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर रहा है विथ टाइम। अगर वेलोसिटी विथ टाइम इंक्रीज करता है तो हम लोग बोलते हैं कि ये एक्सेलरेटेड मोशन है। ये जो है ये एक्सीलरेटेड मोशन है। अब एक्सेलरेशन क्या हुआ? एक्सेलरेशन है हमारा, एक्सेलरेशन को अगर ए से डिनोट करें तो एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हैं कि अगर वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है उसको हम लोग डेल्टा वी करेंगे, तो डेल्टा क्या डिनोट करता है? चेंज, और डेल्टा वी जो है चेंज इन वेलोसिटी है। तो डेल्टा वी अपन डेल्टा टी जो है ये है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो अज्यूम करते हैं कि कोई एक पार्टिकल है जिसका एट टाइम t इक्वल टू t1 इसका वेलोसिटी v1 है, और एट टाइम t इक्वल टू t1 प्लस डेल्टा t इसका वेलोसिटी है वो v1 से चेंज होकर v2 हो गया है। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? अगर एक्सेलरेशन हम लोग लिखना चाहें तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। डेल्टा v क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट विल बी द चेंज इन वेलोसिटी, राइट। तो फाइनल वेलोसिटी अगर इसका v2 था माइनस इनिशियल वेलोसिटी v1 अपॉन t2 माइनस t1, ओके। तो इस वेलोसिटी को एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। इस एक्सेलरेशन को एवरेज एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने के लिए ज़रूरी है कि ये जो एक्सेलरेशन है, एवरेज एक्सेलरेशन, वो सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी v1 और फाइनल वेलोसिटी v2 पे डिपेंड कर रहा है, और इस बीच में इसका जैसा भी मोशन रहा हो या जैसा भी वेलोसिटी रहा हो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। अब अगर हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन को डेल वी अपॉन डेल टी लिख रहे हैं, और क्या करेंगे हम लोग कि विथ
स्मॉल, और हम लोग करेंगे क्या कि डेल्टा ई को हम लोग धीरे धीरे छोटा करते जाएंगे, वी मेक इट स्मॉल, और जब इसको इन्फिनिटेसिमली स्मॉल कर देंगे तो जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की तरफ अप्रोच करेगा एट दैट टाइम, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, अगर डेल्टा टी जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है तो डेल वी अपॉन डेल टी जो है वो डी वी अपॉन डी टी में हो जाएगा कन्वर्ट, हो कि नहीं। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को ही हम लोग एक्सेलरेशन भी लिखते हैं। अब यहाँ दो तीन चीज छोटा छोटा देखने के लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट। पहला है कि डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन चेक करते हैं पहले। तो डेल वी अपॉन डेल टी है, तो डेल वी का डायमेंशन क्या होगा, एल टी माइनस वन अपॉन टाइम का डायमेंशन टी होगा, तो एल टी माइनस टू हो जाएगा। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का भी सेम रहेगा क्योंकि ये भी डी वी अपॉन डी टी है, एल टी माइनस टू हो जाएगा। इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट देखते हैं हम लोग। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलेंगे। और इंस्टेंटेनियस और एवरेज एक्सेलरेशन दोनों का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो इन जनरल अगर हम लोग कभी एक्सेलरेशन का बात करें तो वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, और जनरली इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का बात करेंगे एट दैट टाइम टी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन देखेंगे। थैंक यू।